नमस्कार दोस्तों, मैं आज किसी को ज्ञान देने नहीं आया हूँ और ना ही मैं किसी को मोटिवेट करने आया हूँ। मैं आज वही बातें बताऊँगा जो मैंने खुद से देखा है और खुद रियलाइज़ किया है। मैं ऐसे ऐसे बच्चे को देखा हूँ जो 16-17 साल के हैं, 18 साल के हैं, लेकिन वो कंपनियों में काम कर रहे हैं और जबकि उन लोगों को अभी पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लड़कियों को भी देखा हूँ कि 16-17 साल की हैं, लेकिन वो कंपनी में काम कर रही और उन्हें काम करने का शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग कंपनी में इसलिए काम कर रहे हैं कि उनके घर में मजबूरी है। और नोएडा जैसे शहर तो बाहर से तो बहुत चमकता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची इमारतें और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े नाम। लेकिन जब यहाँ नोएडा के अंदर जाओगे तब उसकी गहराई समझोगे और तब देखोगे कि रियल में नोएडा में क्या है। और जब नोएडा के अंदर जाओगे तब देखोगे यहाँ पे ज़िंदगियाँ चलाई जा रही है या घिसी जा रही है। यहाँ पे नोएडा में सभी लोग पूरे महीने काम करते हैं और यहाँ तक कि डेली 10 से 12 घंटे काम करते हैं। 2-3 घंटे डेली ओवर टाइम करते हैं ताकि पैसा ज़्यादा बने, पेमेंट ज़्यादा हो। और सैलरी कब आती है? 7 से लेकर 10 तारीख तक आती है। और वो चलता कितने तक है? ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख तक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब सैलरी आती है तो वो लोग सब जो काम करते हैं बंदे, सब लोग केवल पहला टारगेट होता है कि अपने घर पे सैलरी भेजें। और जब घर सैलरी भेजते हैं फिर उसके बाद जो बचता है पैसा उससे अपना रूम रेंट देते हैं, क्योंकि नोएडा में 5,000-6,000 के बीच में रूम मिलता है, तो उसका रेंट देते हैं। फिर उसके बाद उसमें अपना खाने पीने के लिए एडजस्ट करते हैं, राशन लाते हैं। और उसके बाद जब हिसाब लगाते हैं पैसा कितना बच रहा है, तब वहाँ पे पता चलता है कि 1,000 से 1,500 रुपये बच रहा है। और वो 1,000-1,500 रुपये उससे चलाना है 15 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, क्योंकि सैलरी 7 तारीख को आएगी। फिर उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि अब ये मेरा पैसा 7 तारीख तक कैसे चलेगा, ये ज़िंदगी मैं कैसे जीऊँगा इतने पैसे में। फिर अगर इसी बीच किसी भी व्यक्ति का अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो वो दवा नहीं करा पाता, क्योंकि पहला नंबर तो उसके पास पैसा नहीं रहता है और दूसरी बात वो छुट्टी नहीं ले पाता कंपनियों से। और कंपनियों से छुट्टी इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि कंपनियां अटेंडेंस अवार्ड देती हैं और अटेंडेंस अवार्ड 1,000 रुपये, 1,500, किसी कंपनी में 2-2 हज़ार रुपये है। जिसके कारण अगर कोई भी बंदा 26 दिन ड्यूटी कर रहा है तो उसे मिलेगा अटेंडेंस अवार्ड के रूप में एक्स्ट्रा पैसा। कि अगर कोई बंदा छुट्टी कर दिया तो उसका अटेंडेंस अवार्ड कट जाएगा, 1,500, 2,000 रुपये ये कट जाएगा। तो इससे अच्छा होता है वो लोग सोचते हैं कि जाने दो, काम ही कर लेते हैं। और तबीयत ख़राब होने के बाद भी वो लोग काम करते रहते हैं। और रही बात संडे की, तो संडे सरकार के द्वारा रविवार को छुट्टी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कंपनियाँ क्या करती हैं, ज़बरदस्ती बुलाती हैं और बोलती हैं अगर संडे को नहीं आओगे तो तुम्हारा पंच बंद हो जाएगा। और जिसके कारण मजबूरी में फिर से बंदे संडे को भी काम करना पड़ता है। अगर संडे को नहीं गए तो पंच बंद का मतलब होता है कि अब तुम्हारा सब कुछ खेला खत्म। कंपनियां 5 दिन का ब्रेक देती है और 5 दिन तक के तुम जाओगे नहीं उस कंपनी में। और नियम होता है कि 3 दिन अगर नहीं गए तो ऑटोमेटिक पंच बंद हो जाएगा। जब तुम 5 दिन बाद फिर से जाओगे कंपनी में तो वो तुम्हारा पंच बंद रहेगा, तो वो दोबारा तुम्हारा पंच नहीं खुलेगा। अब वो पंच जब नहीं खुलेगा तो बंदा दूसरा कंपनी देखेगा, लेकिन जब दूसरा कंपनी देखेगा फिर वहाँ भी यही कहानी दोहराई जाती है। अब वो बच्चा न तो कुछ कर पाता है और न घर पे बता पाता है और न घर ही जा पाता है, क्योंकि वो घर से आया तो आने के बाद यहाँ पे रूम लिया, रूम का खर्चा देगा और न तो वो घर जा सकता है क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं बचा। सबसे बड़ी बात यह है दर्दनाक, घर पे बात करेगा तो बताता है कि सब कुछ सही है, क्योंकि घर के माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे की रियल कहानी नहीं जान पाते हैं और वो लोग सिर्फ केवल पैसा देख पाते हैं और न तो घर वाले ही समझ पाते हैं कि मेरा बेटा या बेटी कैसे पैसा दे रहा है, न ही ये समझ पाते हैं कि वो वहाँ पे काम क्या कर रहा है क्या नहीं। किसी और की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं ये अपनी खुद की कहानी सुना रहा हूँ।
और ये कहानी न जाने कितने बच्चे या बच्चियों के साथ ये हो रहा है। और अगर ये ज़िंदगी मेरी है तो यहाँ तो मुझसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों की ज़िंदगी कैसे चल रही है। अब सवाल ये है कि क्या यही ज़िंदगी है? अब ऐसे ही पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा, जीना भूल जाना है, अपनी ज़िंदगी भूल जाना है। और मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई बच्चा देखे और देखने के बाद ये बोले कि हाँ, ये मेरी रियल कहानी है, यही मेरे साथ हो रहा है। और कोई माँ बाप भी देखे तो ये समझे कि हाँ, ये मेरे बच्चे की ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। वहाँ पे गांव से शहर में जाता है कमाने के लिए, क्या यही उसकी ज़िंदगी है? ताकि माँ बाप भी रियलाइज़ करे बच्चे की ज़िंदगी, क्योंकि वो पैसा देखते हैं। जब वो लोग रियलाइज़ करेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि बच्चा यहाँ मेरा पैसा नहीं, अपनी ज़िंदगी बेच रहा है। अगर आपको ये सच लगता है तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तब तक ये कुछ बदलने वाला नहीं है। जय हिंद।